वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए आज हम सीखेंगे संख्याओं को काटना। देखिए हम संख्याओं को क्यों काटते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ऐसी दो संख्याएं अपॉन में दी होती हैं तो उसे काट कर यानी डिवाइड करके हम लोग छोटा बनाते हैं। देखिए अगर आप लोगों को जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है जैसे 2 डिवाइडेड बाय 8 तो आप लोग उसे ऐसे डिवाइड करते हैं, ये भी एक तरह का डिवाइड ही है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये काटने संख्याओं को नहीं आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बहुत ध्यान से देखें। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को संख्याओं को काटना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ दे रखा है हमें 128, ऊपर अपॉन में दे रखा है 72। देखिए हमें कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होती हो, जिस टेबल में ये दोनों संख्याएं आती हों, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को 1 to 20 टेबल याद होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग कम से कम 20 तक के टेबल याद करेंगे तो इन संख्याओं को बहुत अच्छे से काट पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 128 किस से जा रहा है, किस संख्या के टेबल में आता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि 72 भी क्या उसी संख्या के टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 2, तो हम लोग 2 लेंगे। तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, लेकिन अगर 1 के साथ हमने 2 को मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, 12। तो 12 तो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद क्या 8 कट रहा है, जी हाँ वो भी आता है, वो भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसे देखिए कि ये भी 2 के टेबल से कट रहा है। अगर ये कटता है तो ये भी कटना ज़रूरी है, तो ही हम इस संख्याओं को एक टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो उसे हम काट सकते हैं। बचा हुआ एक इधर लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12। इसका मतलब 12 भी 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 छंग 12। जितनी बार डिवाइड हो रहा है हमें उतनी बार लिखते जाना है, ठीक है। 12 कितनी बार आया, 6 बार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखिए 2 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार, तो लिख दिया हमने यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए इसे भी 2 के टेबल से काट दीजिए। 2 तिया 6। अब देखिए हमने इसमें से 6 निकाल लिया है, कितने बचे, 1, तो वो 1 को हम यहाँ लगा देंगे, कितने बन गए, 12। अब 12 कितनी बार आता है यहाँ पर 2 के टेबल में, 6 बार, तो यहाँ पर लिख दिया 6। चलिए अब देखिए क्या ये दो संख्याएं भी 2 के टेबल से जा रही हैं, जी हाँ। यहाँ पर कोने पे अगर सम संख्या है यानी राइट हैंड साइड पर सम संख्या है या ज़ीरो है, सबसे पहली इसकी यही मेथड है कि अगर आप लोग ये देखिए कि इसकी राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है या फिर सम संख्या है तो यहाँ पर ये 2 के टेबल से चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर राइट हैंड साइड पर ज़ीरो है या 5 के टेबल वाली संख्या है तो वो 5 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पर भी सम संख्या है, यहाँ पर भी सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 बार, 2 तिया 6। अब 4 कितनी बार आता है, 2 बार, 2 दूना 4। फिर लिखा इसको, यहाँ पर इसको काटा, 2 एकम 2, 3 तो नहीं आता है, लेकिन 3 से छोटा क्या आता है, 2, कितनी बार, 1 बार। तो अब यहाँ पर बचा हुआ एक यहाँ लगा दिया, कितने हो गए, 16। तो चलिए 16 कितनी बार आता है 2 के टेबल में, 8 बार। चलिए अब फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 नामा 18, 9 बार आता है 18। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बचा हुआ एक इधर लगाया, ये कितने बन गए, 12। फिर 2 छंग 12, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या बचा, 16/9। अब देखिए क्या ये 2 के टेबल से जा रहा है, नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि 16 तो 2 के टेबल में आता है, 16, ठीक है। लेकिन 9 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसे अब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए दूसरा टेबल देखिए, यहाँ पर 3 के टेबल से जा रहा है, क्या 3 के टेबल से ये जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा है क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 4 के टेबल में ये आता है पर ये नहीं आता है, ठीक है। 9 के टेबल में ये आता है पर ये नहीं आता है। 16 के टेबल में ये आता है पर ये नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं अब एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, 16/9, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर भिन्न के रूप में आपको आंसर नहीं चाहिए तो आप इसे संख्याओं के रूप में आंसर कैसे लाएंगे, देखिए 9 से डिवाइड करिए 16 को, 9 एकम 9, 16 में से 9 गए, कितने बचे यहाँ पर, 7। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, अब कितने हो गए,
9 के टेबल में 70 आता है क्या? नहीं, 9 के टेबल में 9 बार आता है 63, तो यहाँ पर लिखा 9 बार 63। 70 में से 63 को माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पर? 7 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा चुके हैं, यहाँ फिर से 0 लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि बार बार 63 आता रहेगा और हम बार बार यहाँ पर 9 लगाते रहेंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 संख्या आ चुकी है तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1.99। यह आंसर भी हम लोग इसका लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को भिन्न के रूप में लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इन संख्याओं को काटने के बाद हमारे पास बचा 16/9, और अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो यही आंसर है। नहीं लिखना है तो इस तरह डिवाइड कर लीजिए, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट संख्या को काटते हैं। देखिए नेक्स्ट संख्या जो हमारी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड पर अगर 0 और 5 है, सबसे पहले तो यही देख लीजिए, यहाँ पर सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है 2 ही जगह, तो ये 5 से डिवाइड होगा, या अगर 0 होता तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाता या 2 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसे 5 से डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या है 5, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आ जाएगा। तो चलिए 5 दूना 10, 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता है, लेकिन कितना आता है 10, तो उससे 2 छोटा ले लिया, 2 जो बचे हुए वो यहाँ लगा दिए, ये कितना बन गया 25। अब 25 कितनी बार आता है? 5 बार, तो 5 के टेबल में 25 5 बार आता है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया 5। चलिए ऊपर वाला काटिए, 5 एकम 5, बचा हुआ 1 इधर लगा दिया, 5 दूना 10, फिर बचे हुए 2 यहाँ लगा दिए, कितने हो गए 25, 5 पंजे 25। ठीक है, इस तरह हमारा ये कटा। अब फिर से ये 5 के टेबल से कट रहा है, तो इसे फिर से 5 के टेबल से काट दीजिए। यहाँ पर 5 दूना 10, बचे हुए 2 यहाँ लगा दिए, फिर 5 पंजे 25। ठीक है, फिर ये कितना हुआ 5 पंजे 25, फिर से 5 से कट रहा है ये, अब तो इसे फिर से 5 से काट देंगे। चलिए काटिए, 5 एकम 5, ऊपर 5 पंजे 25। देखिए अब हमारा आंसर में क्या बचा 5/1। ठीक है, यहाँ ऊपर बचा 5, नीचे बचा 1। जब भी नीचे संख्या में 1 आता है अपॉन में, तो उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और यहाँ पर। अब है 343 अपॉन में 196। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे काटेंगे? देखिए अगर ये 3 के टेबल से कटता है तो इसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सम संख्या देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर तो सम संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ है सम संख्या, ये 2 से कट सकता है लेकिन ये 2 से नहीं कट सकता, इसलिए हम इसे 2 से नहीं काटेंगे। अब देखिए ये 3 से काट के देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा हुआ 1 इधर लग जाएगा, 13 हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 के टेबल से नहीं जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल से काट के देखिए, 5 से काटिए, 6 से काटिए, 7 से काटिए, ये कट रहा है 7 के टेबल से। ठीक है, तो इसे हम 7 के टेबल से काट लेंगे। तो कैसे काटेंगे देखिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 जो है वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर 35 जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 34 से छोटा क्या आ रहा है 28। कितनी बार? 7 चौक 28, 4 बार। तो यहाँ पर 34 में से हमने 28 ले लिया। अब बताइए कितने बचे? 6 बचे, तो यहाँ पर 6 हम 3 के आगे लगा देंगे। ठीक है, अब 7 के पहाड़े में 63 कितनी बार आता है? 9 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 बार 63। ठीक है, चलिए इसे भी 7 के पहाड़े से काट दीजिए, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 19 है लेकिन 19 तो नहीं आता, 19 से छोटा क्या आता है 14। कितनी बार? 2 बार, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 बार, 7 दूना 14। अब 19 में से 14 चले गए तो यहाँ पर कितने बचे? 5 को लगा दिया हमने यहाँ पर, ये कितने बन गए 56। 56 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है? टेबल पढ़िए यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56। कितने हो रहे हैं? 7 अठे 56, 8 बार, तो यहाँ पर लिखा हमने 8 बार, 7 अठे 56। चलिए ये क्या फिर से जा रहा है 7 के टेबल से? हाँ चला जाएगा ये 7 के टेबल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है? 49, 7 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सते 49, फिर यहाँ लिखेंगे 7 चौक 28। 28 कितनी बार आता है 7 के टेबल में? 4 बार, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब देखिए हमारे पास जो 7 और 4 बचा हुआ है, ये दो ही एक ही टेबल से नहीं जाएंगे, नहीं कट पाएंगे। ठीक है,
अगर हम 4 को काटने जाते हैं तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा, लेकिन ये जो है वो नहीं कटेगा। ये जो है 7 के टेबल से ही कटेगा ओनली, और ये किसी के भी टेबल से 7 के टेबल से नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिससे ये 2 संख्याएँ कट जाएँ। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बचेगा यहाँ पर 7/4। अगर आप लोगों को भिन्न के रूप में लिखना है तो यही आंसर है इसका 7/4। अगर आप लोगों को भिन्न के रूप में नहीं लिखना है तो फिर मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था इसका कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग इस तरह डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 4 एकम 4, 7 से छोटा क्या है 4, कितनी बार आता है 1 बार। यहाँ पर लिखा 4, माइनस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर माइनस करा, 7 में से 4 गए, कितने बचे 3। 4 से 3 छोटा हो रहा है, इसलिए पॉइंट लगाकर यहाँ क्या लगा देंगे 0। 4 के पाड़े में 7 बार क्या आता है 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर लिखा हमने 28। चलिए माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 10 में से 8 गए, कितने बचे 2। 2 में से 2 गए, कितने बचे कुछ भी नहीं, पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं 0। अब कितने होगा 4 पंजे 20। ये माइनस किया, क्या बचा कुछ भी नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आया हमारे पास 1.75। ये हुआ हमारा पॉइंट में आंसर। अगर आप लोगों को पॉइंट में चाहिए तो आप ऐसे डिवाइड करिए, और अगर नहीं चाहिए भिन्न के रूप में चाहिए तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।